लड़कियों, मैं एक बात आपको कह देती हूँ, मेरा एक अनुभव है, छोटा सा, बहुत छोटा सा अनुभव है कि जब आप अपने लिए कमा करके कुछ कर ले तभी आप शादी वादी करना, वरना मत करो। मत करो यार। उस गंदगी से बेहतर है कि आप अपने अकेले लाइफ जी लें। बेहतर है और बेहतर रहेगा। तो मैं ये कहूँगी, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देना, तो स्टैंड ले ही सकते हैं आप अपने लिए। आज हाँ, आपको लगता हो कि आज हम अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुन रहे, शादी नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, लेकिन आप सपोज दैट कल के दिन आपकी लाइफ खराब हुई तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे पर डिपेंड है। और मुझे हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे आप सभी डूइंग वेल? बहुत अच्छे होंगे आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह आज बहुत लेट हो गया मुझे। तो अभी जो सुबह बज रहे हैं, सुबह के 4:30 बज रहे हैं, यानी मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। और अब फटाफट जल्दी जल्दी मुंह धुल लेती हूँ और पढ़ाई में लग जाती हूँ। दुनिया तहस नहस हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1 घंटे पढ़ूंगी, 1 डेढ़ घंटे पढ़ूंगी। इसके बाद फिर मुझे स्कूल के लिए रेडी होना है, क्योंकि स्कूल मैंने ज्वाइन कर लिया है, तो स्कूल में जाऊंगी। और अभी मैं फटाफट अपना मुंह धुल के, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो 1 घंटे प्रेफर करती हूँ सुबह सुबह पढ़ना। तो सुबह सुबह पढ़ लेती हूँ 1 घंटा। तो यहाँ पर मैं अपना जो चेहरा वगैरह था वो साफ ऑफ करके आ गई थी, मतलब कि सुबह सुबह से ठंडे पानी से अपना चेहरा धुल लो, आंखें वाँखें, तो सही रहता, थोड़ा फ्रेशनेस सी फील होती है। और यहाँ पर फिर मैं गर्म पानी सुबह सुबह पीना प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे फैट बार बार हो जाता है, बार बार मैं मोटी हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी पिया था। और मुझे क्या पढ़ना था, आज मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, तो मैं हिस्ट्री की बुक अपनी जो नोट्स थी वो लेकर भी बैठ जाती हूँ, और यहाँ पर गर्म पानी ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं मतलब बहुत गर्म था, क्योंकि वो पकड़ने वाला मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने कपड़े से पकड़ लिया था। और फिर सुबह जैसे कि मैंने बताया था कि 4 साढ़े 4 बजे उठी थी, तो यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे शायद मैंने पढ़ा था। और यहाँ मुझे टाइम मैंने देखा नहीं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी। जैसे मैंने बताया कि मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, मैं खुद को बिजी रखने के लिए, और खुद को बिजी नहीं, मतलब मैं कुछ सीखना चाहती हूँ और मैं कुछ अर्निंग भी करना चाहती हूँ। यहाँ पर फिर मैं 1 घंटे पढ़ती हूँ अपना हिस्ट्री, जो टॉपिक था मेरा। तो क्योंकि अब वैकेंसी आ ही रही है, देखिए क्या होता है कि वैकेंसी जब आ जाए तब हम भड़ करने लग जाते हैं कि नहीं ये हो गया वो हो गया, तो हम फिर लगता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ। और देखिए, आपको अपना करियर चूज करना है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं। आप दिखाएंगे दुनिया को, दुनिया आपको कुछ नहीं समझती। दुनिया सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मांगती है। घर वाले भी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट ही मांगते हैं। तो आपको सेल्फ मोटिवेट भी रहना है, और आपको हाँ, मानती हूँ बार बार डिमोटिवेशन का शिकार होता है। मैं भी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई थी, एंजाइटी हो रही थी बहुत ज़्यादा बीच में, जब मैं एग्जाम देने गई थी। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगी कि क्या मेरी लाइफ में चल रहा है, क्या मतलब क्यों मैं डिप्रेशन में गई थी, एंजाइटी में गोलियां खाने लग गई थी, नींद नहीं आती थी। लड़कियों, मैं एक बात आपको कह देती हूँ, मेरा एक अनुभव है, छोटा सा, बहुत छोटा सा अनुभव है कि जब आप अपने लिए कमा करके कुछ कर ले तभी आप शादी वादी करना, वरना मत करो। मत करो यार। उस गंदगी से बेहतर है कि आप अपने लिए लाइफ जी लें। बेहतर है और बेहतर रहेगा। तो मैं यही कहूँगी, अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दी, इतना तो स्टैंड ले ही सकते हैं आप अपने लिए। आज हाँ, आपको लगता हो कि आज हम अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुन रहे, शादी नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, लेकिन आप सपोज दैट कल के दिन आपकी लाइफ खराब हो गई तो आप क्या करेंगे? आप दूसरे पर डिपेंड हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज़ बनी जो दूसरों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर ससुराल में एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। वो बेटी कभी नहीं बन सकती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दो, अपनी जॉब को दो। आपके पास पैसे, तो आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आप क्या खरीद कर लेकर आई हैं, किसके पैसे से क्या है, बहुत सारे एक्सेट्रा, बहुत सारे इशूज होते हैं। तो मैं यही कहूँगी पहले कि लड़कियां डरती हैं, लेकिन स्टैंड लो। और कितना भी स्ट्रगल करना पड़ जाए, भले ही अगर गवर्नमेंट नहीं लगती तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बहुत अपने खर्चे तो खुद निकाल ही सकते हैं। तो आप अपने लिए कुछ बना ले, देन आगे आप बढ़े, वरना आप हमेशा नीचे ही झुकते रहेंगे। ये मेरा अपना अनुभव कह रहा है। आपके घर वाले भी कल के दिन यही कहेंगे कि पढ़े पढ़े खा रही है, ये है वो है, इतना पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं किया। फिर वो यही कहेंगे कि मैंने लड़की को पढ़ा लिया होता तो बेहतर होता, लड़की दूसरे घर की होती, ये वो, वैसे जो बहुत सारे इशूज होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे आप लोग लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ। मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ एक्चुअली। कुछ होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। तो मतलब मैं भी बहुत टाइम से फोकस कर रही हूँ पढ़ाई पर, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, तो मुझे वो चीज़ें ताने सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी अभी लगी हुई हूँ उनको अवॉइड करके, कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, अभी तक नहीं हुआ। अभी मैं मेरी जो कमियां रह गई होंगी मैं उसको पूरी पूरी तरह से कम्प्लीटली करूँगी, कि हर चीज़ कर लूँगी कंप्लीट, कि ये वो। फिर भी अगर भगवान ने साथ नहीं दिया या मेरी किस्मत में नहीं है तो फिर नहीं है, फिर भी मैं कुछ करूँगी। अभी मैंने कर लिया है, स्कूल ज्वाइन कर लिया, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मतलब मेरा अभी तो खर्चा पानी हो जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं भगवान से दुआ करूँगी कि मैं अगर शिद्दत से कोई चीज़ कर रही हूँ तो भगवान मेरी हेल्प करे। और मुझे किसी का नहीं चाहिए, मुझे अपना बनाना है। और जब अपना होगा तो फिर मैं दूसरों का भी करूँगी। पहले मैं खुद का, हाँ, मुझे यहाँ पर लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ। पहले जब हमारे पास होगा तभी तो हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे ना। तो पहले हमें अपना बनाना है, अपनी पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, और दूसरों की चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी है, और दूसरों की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनना। आप अवॉइड कर दें,
आप अवॉइड करें। आप लड़की हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि आपको यहाँ से लेकर के वहाँ तक बैठा दिया जाता है, बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं है आप। तो अभी मैं लेट हो रही हूँ, तो नेक्स्ट बातें कंटिन्यू होंगी ब्लॉग में। ओके, मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, बताती रहूँगी क्या कैसा हो रहा है लाइफ में, क्या कैसा नहीं हो रहा है। देखो स्कूल जाने का टाइम है, बट देखो कितनी बारिश हो रही है, और ये इनको देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये मेरी माता जी ने लगाया है। और ये मतलब अच्छा है, क्योंकि हमें हवा पानी सब देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर तुलसी लगी है और ये पेड़ पौधे हैं, इनको देख के खिलखिला, ये जो भी खिलखिला के मतलब ऐसे सुबह उठो इनको देखो तो खिलखिलाते रहते हैं। और ये यहाँ पर ये कनेर लगा हुआ है, तो वही है। और यहाँ पर सुबह मम्मी ने नाश्ता बना दिया था, पकौड़ी बनाया था। ये मुझे लौकी की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो लौकी की पकौड़ी बनाया था, और तो मैं वही खा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह से मतलब हैवी तो था ये भी। मैं मना कर रही थी कि मतलब ये ना बनाओ, लेकिन मम्मी ने बना दी, क्योंकि लौकी रखी थी तो वो भी वेस्ट चली जाती, और तो फिर कुछ चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए, इसलिए फिर थोड़ा लौकी की पकौड़ी बना दी, जो मैंने ज़्यादा ही नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा था। तो 2-4 ही पकौड़ी थी। सुबह सुबह से वैसे भी किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है। और ऑयली चीज़ मैं थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ऑयल या ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें मैं बहुत नहीं खाती, बहुत ही नॉर्मल चीज़ें खाती हूँ। और मुझे लगता है सुबह सुबह से बहुत नॉर्मल चीज़ खानी भी चाहिए, बट ये थोड़ी हैवी हो रही थी मेरे लिए, बट मैंने खा ली, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं घर पे, तो मैंने खा लिया था। सो फाइनली गाइज, मैं मॉर्निंग में अपना वीडियो नहीं शूट कर पाई, नहीं बना पाई, क्योंकि मुझे इतना लेट हो रहा था, रियली बहुत लेट हो रहा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। और मैं अभी स्कूल से आ गई हूँ, और अब मैं फटाफट जाऊँगी, बच्चों को पढ़ाने जाऊँगी नीचे, क्योंकि बच्चे इंतज़ार करें, थोड़ा आज लेट हो गया मुझे। मॉर्निंग में मैं उठी थी, जैसे कि मैंने अपना रूटीन बताया था, ब्लॉग में पूरा है, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैंने अपनी जो डेली लाइफ है वो मैं शेयर कर रही हूँ, होप आप लोग भी शेयर करें अपनी चीज़ें। तो वो चीज़ें मैंने अभी जस्ट आई हूँ, तो देखिए अभी कितना बज रहा है, अच्छा मुझे लगा 6 बज रहा है। तो भाई अभी तो मतलब कि 2 बजे है, 2 बजे से मेरी क्लासेज है, 2 बजे छुट्टी हुई है, 2 बजे से मेरी क्लासेज है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी 1 बजे हो जाती है, तो बच्चे आ जाते हैं। पहले मैं जाती नहीं, तो 2 बजे मैं कंप्लीट वहाँ पर पहुँच जाती थी। अब जो बच्चे होते 2 बज गए, तो मैं अभी जाऊँगी, खाना वाना बाद में खाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चे भग जाएंगे ना, इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए अब मैं जा रही हूँ, 2 बज गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ, अब बच्चों को पढ़ाऊँगी, 4, 5, 6 बजे तक पढ़ाऊँगी, 6 बजे फिर आऊँगी, फिर खाना वाना खाऊँगी। इसके बाद फिर रात में जो अपना रूटीन है, थोड़ा स्टडी करूँगी, पढ़ाई करूँगी, जो मेरी चीज़ें कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करूँगी पहले फाइनली। तो अभी जब मैं पढ़ाने नीचे पहुंची, तो बच्चे पहले से इंतजार कर रहे थे। कुछ बच्चे, क्योंकि मेरी 2 शिफ्ट चलती है, तो यहाँ बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं पहले आ जाते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं वो बाद में आते हैं, क्योंकि ये दोनों का एक साथ बन नहीं पाता। तो यहाँ पर बहुत ही प्यार, ये मुझे बहुत सुकून देते हैं।